सुनिए, बाहर रात बिल्कुल शांत है ना। तारे आसमान में झिलमिल कर रहे हैं। तो अपने नरम नरम बिस्तर पर आराम से लेट जाइए। आज हम एक ऐसी अनोखी और जादुई दुनिया की सैर पर चलने वाले हैं जो छिपी है किताबों के उन सुनहरे पन्नों के बीच। हाँ, वही पन्नों की मीठी सी खुशबू। बस अपनी आंखें आधी बंद कर लीजिए और इन पन्नों की प्यारी सी सरसराहट के साथ मेरे साथ इस जादुई सफर पर चलिए। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या बिना किसी रॉकेट या विमान के सीधे अंतरिक्ष में उन चमकते तारों के बीच जाना मुमकिन है? हैरानी होती है ना सुनकर। मतलब बिना उड़ान खटोले के उड़ जाना, वो भी रात के इस सन्नाटे में। भला ये कैसे हो सकता है? चलिए अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाते हैं और मिलकर ढूंढते हैं इस जादू का राज। तो कहानी शुरू होती है पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से, बहुत ही प्यारे से गांव से। वहां आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन ना बड़ा होशियार था। उसके पास दुनिया भर के सवाल होते थे, पर उसे लगता था कि दुनिया बस उतनी ही बड़ी है जितनी उसके गांव की कच्ची सड़कें। फिर एक दिन आंगन में खेलते खेलते उसे क्या मिला पता है? एक धूल से भरी पुरानी सी किताब। वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे किसी जादूगर ने अपना खजाना छोड़ दिया हो, जो बरसों से खुलने का इंतजार कर रहा था। अब जैसे ही आर्यन ने उस किताब से धूल झाड़ी और उसका पहला खुरदुरा पन्ना पलटा, श्विश! एक अजीब सा जादू हुआ। एक तरफ तो वही उसका पुराना गांव था जहां बस पेड़ पौधे थे, पर दूसरी तरफ पन्ना पलटते ही वो किताब अचानक एक जादुई दरवाजा बन गई। सही सुना, एक मैजिक पोर्टल। इस दरवाजे ने आर्यन को अपने उस छोटे से कमरे में बैठे बैठे ही एक ऐसी विशाल और अनोखी दुनिया में पहुंचा दिया जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। है ना कमाल? और ये जादू काम कैसे करता है? बस पढ़ने से। एक ही पल में आर्यन ठंडे नीले समुद्र की सबसे गहरी खाइयों में तैर रहा था, बिल्कुल रंगीन मछलियों के ठीक बगल में। और फिर अगला पन्ना पलटते ही सीधे अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर, चमकते तारों और आकाशगंगाओं के बीच गोते लगा रहा था। असल में ना, किताबें एक जादुई टिकट की तरह होती हैं। इनकी मदद से हम अपने नरम बिस्तर से बिना उठे ही समुद्र की गहराइयां से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर आसानी से कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे रोचक हिस्से पर, राजा की गलती। देखिए, इन किताबों में ना सिर्फ सफर की बातें नहीं होती, इनमें बड़े मजेदार किस्से और छुपे हुए सबक भी होते हैं। आर्यन में जब आगे पढ़ा तो उसे एक बहुत ही ताकतवर राजा की कहानी मिली। एक ऐसा राजा जिसने अपने घमंड में आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी, एक ऐसी चूक जिसने उसके पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। आर्यन ने तो अपनी सांस रोक ली थी ये जानने के लिए कि आगे क्या होगा। और तभी उस किताब के पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में एक बहुत ही प्यारी बात उभर कर आई। वहां लिखा था, हम दूसरों के तजुर्बे से भी सीख सकते हैं। सही बात है ना? हमारे लिए खुद हर बार गिरना या चोट खाना जरूरी तो नहीं है। पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम दूसरों की गलतियों को देखकर, समझकर, बिना खुद कोई नुकसान उठाए बहुत सुरक्षित तरीके से सीख लेते हैं, और हम एक ही जगह बैठकर पहले से और ज्यादा समझदार बन जाते हैं। जैसे जैसे आर्यन उस कहानी में और गहरा खोता गया, एक और बड़ा ही मीठा सा जादू हुआ। उसके आसपास का जो शोर शराबा था ना, दिन भर की भटकने वाली आवाजें, खेल कूद का हल्ला, वो सब धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो गया और उसकी जगह एक शांत और प्यारी सी खामोशी ने ले ली। आर्यन की सारी थकान जैसे छूमंतर हो गई और उसका दिमाग बिल्कुल शांत और फोकस्ड हो गया। सच में एक अच्छी किताब पूरे माहौल को कितना सुकून भरा बना देती है। तो सोचिए, इस सब का आखिर में मतलब क्या हुआ? देखिए, जैसे खेलने कूदने और कसरत करने से हमारा शरीर ताकतवर बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे दिमाग को और भी तेज और मजबूत बनाने के लिए पढ़ना सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। जब हम नई नई कहानियां पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग चुपचाप एक चमत्कारी कसरत कर रहा होता है, जो हमें हर नए दिन के साथ और भी ज्यादा होशियार और ज्यादा शक्तिशाली बनाती जाती है। और इसी के साथ हम आहिस्ता आहिस्ता अपने इस जादुई सफर के आखिरी हिस्से की तरफ आ गए हैं, पढ़ने के खजाने। जब आर्यन उस कहानी से बाहर निकला तो उसके हाथ बिल्कुल खाली नहीं थे। वो अपने साथ कुछ ऐसे अनमोल खजाने लाया था जो किसी तिजोरी में नहीं आते और जो कभी खत्म भी नहीं होते। तो चलिए उन सुनहरे खजालों को चुपके से एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहला और सबसे कमाल का खजाना है कल्पना शक्ति, यानी इमेजिनेशन। ये सच में हमारी एक सुपर पावर है। किताबें इस ताकत को इतना विशाल कर देती हैं कि हम बंद आंखों से भी वो सब देख सकते हैं जो शायद असल दुनिया में कभी मुमकिन ही ना हो। आसमान में उड़ते हुए हाथी या फिर बातें करते हुए पहाड़,
ये इमेजिनेशन ही तो है जो हर बच्चे को एक असली सुपर हीरो बना देती है। और बाकी खजाने, वो भी उतने ही सुंदर हैं, जैसे ज्ञान का खजाना जो हमें नई चीजें सिखाता है। फिर है तनाव से आराम। सोचिए, जब हम पूरा दिन स्कूल और खेलकूद के बाद थक जाते हैं ना, तो एक अच्छी सी कहानी हमें प्यार से थपकी देकर सुकून की नींद सुला देती है। और सबसे जरूरी बात, आज के इस टीवी और मोबाइल वाले शोर शराबे में पढ़ना हमें एक ऐसी शांति देता है जहां हम आराम से बैठकर बिना किसी शोर के फोकस करना सीख पाते हैं। अगर एकदम सच्ची बात कहूं तो किताबें हमारी सबसे वफादार और प्यारी दोस्त होती हैं। एक ऐसी दोस्त जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। हर पलटता हुआ पन्ना और हर नई कहानी हमें कल से थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और दयालु और एक अच्छा इंसान बनाती चली जाती है। इन प्यारे दोस्तों के बिना ये दुनिया सच में कितनी अधूरी और बेजान सी लगती ना। तो मेरे नन्हे दोस्तों, अब धीरे धीरे अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर लीजिए। मीठे सपनों की दुनिया में जाने से ठीक पहले बस एक छोटी सी बात जरूर सोचिए। आज रात हमारी किताब हमें कहाँ ले जाएगी? कौन सा नया समुंदर या कौन से नए चमकते तारे वहां हमारा इंतजार कर रहे हैं? बस यही सोचते रहिए, पढ़ना जारी रखिए और इन प्यारे प्यारे सपनों के बीच आराम कीजिए। शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम्स।